आज स्टार्ट करने वाले हैं भारत में यूरोप कंपनी का आगमन। इसका परिचय चलेगा। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन है। देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ, काहे हुआ, इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए कहेगा, और भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, मतलब इसका कारण क्या है। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन के कारण क्या है। देखिए, भारत में यूरोपीय व्यापारी का भारत में यूरोपीय व्यापारी का आगमन, भारत में यूरोपीय व्यापारी के आगमन के कारण क्या, यानी कि यूरोपीय व्यापारी भारत में क्यों आए, यहाँ पर किस कारण था, क्या वजह था जिसके कारण भारत के समुद्री मार्ग के खोजते भारत पहुंचना चाह रहा था। जैसे कि मान के चलिए, पहला कारण में हो जाएगा भारतीय वस्तु का यूरोप में डिमांड था। क्या था? भारतीय वस्तु का यूरोप में मांग, डिमांड था। ठीक है, भारतीय वस्तु का यूरोप में बहुत ही डिमांड था। दूसरा कारण हो जाएगा आपको कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया का अधिकार होना। कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया का अधिकार होना। उस्मानिया का अधिकार होना, यानी कि दूसरा कारक हो जाएगा आपको कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया ने अधिकार कर लिया था। इस सब के बारे में बताएंगे आगे, ये कैसे कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा तीसरा कारक हो जाएगा आपको, दूसरा तो कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया का अधिकार, तीसरा हो जाएगा यूरोप में पुनः जागरण हुआ था। इसी समय यूरोप में पुनः जागरण हुआ था। ठीक है, यानी कि यूरोप में पुनः जागरण हुआ था। ये तीन कारक है ना, जो भारत को खोजने के लिए यूरोपियों को लाहित कर रहा था। ये तीन कारक, देखिए यहाँ पर अगर शब्द में कोई त्रुटि हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। मेन मकसद है आपको सीखना। ठीक है, यूरोपीय पुनः जागरण मतलब कि देखिए तीन कारक कौन कौन से है। भारतीय वस्तु का यूरोप में बहुत ही डिमांड था, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया का अधिकार हो गया था, और यूरोप में इसी समय पुनः जागरण चल रहा था। देखिए, भारतीय वस्तु का यूरोप में डिमांड काय हो रहा था। डिमांड मतलब कि ये कारक, मतलब कि तीन, मतलब यहाँ पर जो है ना, ये तीन कारक है जिसके कारण यूरोपीय ने भारत के खोजने के लिए ललाहित था। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, मैप में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये भारत हो गया आपको, क्या है? भारत, ये आपको भारत हो जाएगा, भारत। ठीक है, यहाँ पर आपको हो जाएगा ये पाकिस्तान। मैप से चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। पाकिस्तान। ठीक है, ये हो जाएगा आपको अफगानिस्तान। ठीक है, ये अफगानिस्तान हो जाएगा। ये अफगानिस्तान हो गया। ये हो जाएगा, आप देखिए, पाकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है,
ये क्षेत्र जो है ना ईरान हो जाएगा आपको, ये क्षेत्र ईरान, ईरान हो जाएगा। ये वाला क्षेत्र इराक है, ये वाला, ये क्षेत्र हो जाएगा आपको इराक, इराक। ये क्षेत्र मैप में बताएंगे कहाँ कैसे हुआ। ये क्षेत्र हो जाएगा आपको इराक, ये हो जाएगा आपको देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। इसके बाद ये जो आता है ना ये तुर्की है, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, ये जो है तुर्की है, ये तुर्की हो जाएगा। ठीक है, यानी मैप में टेढ़ हो गया है, यहाँ से होता। ठीक है, ये तुर्की हो गया, तुर्की। ठीक है, ये हो जाएगा आपको तुर्की। मैप पर नहीं ऐसे होता, मतलब कि ये क्रॉस इसी सीमाएं करता। ठीक है, ये तुर्की हो गया। इसके बाद ये यूरोप हो जाएगा आपको। कौन सा क्षेत्र है? यूरोप, यूरोप। ठीक है, इसके बाद ये अफ्रीका हो जाएगा आपको। क्या? अफ्रीका, अफ्रीका इसी में लिख देते हैं, अफ्रीका। ये अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक है, ये हो जाएगा आपको हिंद महासागर, हिंद महासागर, सागर हो जाएगा। ये जगह आपको भूमध्य सागर, ये क्षेत्र जो है ना ये भूमध्य सागर हो जाएगा, ये भूमध्य सागर इसी में लिख देते हैं, भूमध्य सागर। ये एरिया है ना ये भूमध्य सागर होगा, क्या है? भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर का, ये भूमध्य सागर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर जो है ना स्पेन है, यहाँ पर क्या है? स्पेन, स्पेन, स्पेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पुर्तगाल हो जाएगा, पुर्तगाल। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ये पूरा जो है ऐसा आकार का, ऐसा आकार का अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, सागर इसी पार होकर के, अटलांटिक महासागर पार होकर के आपको भारत के खोजा गया था। ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूएसए और दक्षिणी यूएसए, यूएसए। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा अरब, अरब पासी, अरब, अरब के लोग हो जाएगा, क्या? अरब के लोग हो जाएगा। ठीक है, ये अरब के लोग हो जाएगा। यानी कि जब मान के चलिए यहाँ जो है ना लोथल, गुजरात में लोथल, प्राचीन काल में, देखिए प्राचीन काल में लोथल, प्राचीन काल में जो है ना प्राचीन काल में लोथल, लोथल जो था एक बंदरगाह था, बंदरगाह था जिसे गोदीबारा कहा जाता था, गोदीबारा, जिसे गोदीबारा कहा जाता था। प्राचीन काल में लोथल एक बंदरगाह था जिसे गोदीबारा कहा जाता था। यहाँ पर जो है ना लोथल से बहुत सारे मोहर मिला, प्राचीन काल में बहुत सारे मोहर मिला, मुहर। ठीक है, मुहर मिला है। इससे प्रमाणित होता है कि जे भारत से यूरोपीय लोगों का पहले से व्यापार चल रहा है। क्या? भारतीय से व्यापार जो है ना यूरोपीय का पहले से चल रहा है, अभी नहीं। ठीक है, पहले से ही मोर से पता होता है कि प्राचीन काल से ही व्यापार भारत से हो रहा है, प्राचीन काल से ही व्यापार भारत के साथ हो रहा है, भारत के साथ हो रहा
रहा है, इससे प्रमाणित होता है। ठीक है, इससे प्रमाणित प्राचीन काल से ही व्यापार हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए व्यापार करने के लिए जो है ना भारतीय व्यक्ति को व्यापार करने के लिए, यानी कि यूरोपीय व्यक्ति जो व्यक्ति व्यापार यूरोप के व्यापारी था, उसे भारत से व्यापार करने के लिए जो है ना इस मार्ग से आना पड़ता था, इस मार्ग से आना जाना पड़ता था। ठीक है, इस मार्ग से आना जाना पड़ता था। देखिए यहाँ पर पड़ जाता है आपको पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की। उसके बाद यूरोप आता है। ये सब एरिया जो है ना यूरोप का, ईरान, इराक, तुर्की, यानी कि इसके बाद तुर्की के बाद यूरोप का क्षेत्र आता। तो यानी कि आपको यूरोप में प्रवेश करना होगा तो तुर्की को क्रॉस करना ही पड़ेगा हर हाल में, तभी आप यूरोप में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। एक डायरेक्शन देखते हैं, देखिए मानिए कैसा वहाँ पर कैसा डायरेक्शन है। ये मानिए आपको यूरोप है, इधर वाला क्षेत्र यूरोप है, ईमान का चल रहे हैं। ठीक है, ये इधर वाला समझने के लिए ये वाला क्षेत्र यूरोप है, और ये वाला क्षेत्र मानिए आपको एशिया यानी कि तुर्की है। यहाँ पर लास्ट वाला क्षेत्र तुर्की है, जिसे टर्की भी कहा जाता है, टर्की, इसे टर्की भी कहा जाता, जिसे तुर्की जाता। ठीक है, यहाँ से पार करने के लिए आप मतलब कि तुर्की पार कीजिएगा तब यहाँ यूरोप में पहुँचिएगा। ठीक है, यूरोप पहुँचिएगा। यानी कि इसके बीच में क्या क्या आता है इसको देख लेते हैं। देखिए इसके बीच में जो है ना ऊपर में हो जाएगा आपको इस क्षेत्र में काला सागर, ऊपर में काला सागर हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा आपको मरमरा सागर, मरमरा सागर हो जाएगा। और ई का देखिए काला सागर और मरमरा सागर के बीच में जो है, ई बीच में आपको बास्पोरस जल संधि, ये क्या है बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि। यानी कि आपको अगर तुर्की से मतलब कि एशिया से यानी कि तुर्की से अगर यूरोप में आना होगा तो आपको ये बास्पोरस जल संधि को पार करके ही आना होगा, नहीं तो आप यूरोप में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, यही है वहाँ की कंडीशन। ठीक है, जब मान के चलिए यहाँ वही कंडीशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ना यूरोप में ऐसे पर तुर्की को देखिए यहाँ क्या कहा था, कुछ तो दुनिया पर ओस्मानिया का अधिकार हो गया। मान के चलिए यहाँ पर यूरोप में जो है ना इस क्षेत्र में यूरोप के पूर्वी भाग में क्या है, यूरोप के पूर्वी भाग में इस क्षेत्र में देखिए यहाँ यूरोप के पूर्वी भाग में एक बड़ा सा साम्राज्य था। यूरोप के पूर्वी भाग में इस साइड में बड़ा सा साम्राज्य था, उस साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। कौन सा? रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। ठीक है, यूरोप के पूर्वी भाग में रोमन साम्राज्य था। ठीक है, यूरोप के पूर्वी भाग में क्या था, रोमन साम्राज्य। ये रोमन साम्राज्य जो है ना दो भाग में टूट गया था, कोई कारण हुआ होगा। ये रोमन साम्राज्य दो भाग में टूटा। सबसे बड़ा साम्राज्य था, शासन प्रशासन चलाने में आसान नहीं हो रहा था, मतलब कठिनाई हो रहा था, इसलिए कहीं हो गया होगा। देखिए, एक था पश्चिमी रोम साम्राज्य, पश्चिमी रोम और दूसरा हो जाएगा आपको पूर्वी रोमन साम्राज्य। ठीक है, एक हुआ पश्चिमी रोम साम्राज्य और दूसरा हो जाएगा देखिए पश्चिमी रोम साम्राज्य और यहाँ हो जाएगा पूर्वी रोम साम्राज्य। ठीक है,
पश्चिमी रोम के राजधानी जो हो जाएगा ना, पश्चिमी रोम की राजधानी, ठीक है, पश्चिमी रोम की राजधानी रोम में था। राजधानी पश्चिमी रोम का राजधानी क्या था? पश्चिमी रोम की राजधानी कहेगा ना, राजधानी तो आपको रोम में हो जाएगा, रोम हो जाएगा, ठीक है। जबकि पूर्व, यहाँ पर नहीं देख रहा होगा, रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पर आपको वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बोर्ड कट गया होगा। देखिए यूरोप के पूर्वी भाग में, यूरोप के पूर्वी भाग में जो है, यूरोप के पूर्वी भाग में एक बड़ा सा साम्राज्य होता था जिसका नाम रहा रोमन साम्राज्य, ठीक है। इसको दो भाग में टूट गया, एक हो जाएगा पश्चिमी रोम और एक हो गया आपको पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है, पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोम की राजधानी था, इसकी राजधानी पड़ गई आपको रोम में हो गया, रोम हो जाएगा, ठीक है। इसकी राजधानी रोम हो गया, क्या? रोम। जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हो जाएगा आपको कॉन्स्टेंटिनोपल, इसकी राजधानी हो जाएगा आपको इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, कैंस्टेंटिनोपल। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हो जाएगा आपको कैंस्टेंटिनोपल, यानी कि इधर वाला, देखिए इधर वाला के कैंस्टेंटिनोपल हो जाएगा। यहाँ ये रूप है, दो भाग में बटा, मान के चलिए, ये हो जाएगा रोमन, ये होगा पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हो जाएगा आपको कैंस्टेंटिनोपल, ठीक है। इसे जो है ना यूरोप वासी के लोग कैंस्टेंटिनोपल कहता था, जबकि अरब के लोग कुस्तुंतनिया कहता था। इसे यूरोप के लोग, यूरोप लोग कहा करते थे, जबकि ये अरब है, अरब के लोग ना इसे क्या कहते थे? अरब के लोग जो है ना इसे कुस्तुंतनिया कहने लगा, कुस्तुंतनिया कहने लगा। जैसे कि सबके उच्चारण अलग होता है, कितने तोतराता है। विदेशी को कहेगा ना आपको बिहार बोलने के लिए, तो वो कहेगा बिहार। तो वैसा ही जो है अरबवासी के लोगों का उच्चारण में ऐसा कोई कैंस्टेंटिनोपल नहीं कहने आता था, तो कुस्तुंतनिया कहने लगा, ठीक है, कुस्तुंतनिया कहने लगा। ये कुस्तुंतनिया जो है ना पूर्वी रोमन साम्राज्य बिजेंतिया का एक पूर्वी रोमन साम्राज्य की बिजेंतिया कहा जाता था, मतलब कि जो दूसरा नाम था बेजेंतिया, ठीक है, यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य को बेजेंतिया कहता था, ठीक है, इसका कॉमन था। और बेजेंतिया जो है ना, बेजेंतिया यानी कि इसकी राजधानी कहिए तो कैंस्टेंटिनोपल, और कैंस्टेंटिनोपल को जो है ना अरब के लोग कुस्तुंतनिया कहते थे, ठीक है। अरब के लोग इसे कुस्तुंतनिया कहता था, ठीक है। यानी कि आपको देखिए, जब यहाँ पर जो है ना ये क्या है, यानी कि बेजेंतिया, यानी ये जो बेजेंतिया है ना पूर्वी रोमन साम्राज्य बेजेंतिया, ठीक है, ये जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसे बेजेंतिया कहते हैं, यहाँ पर बेजेंतिया है, ठीक है। ये बड़ा सा
यहाँ पर जो पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है ना बेजेंतिया यानी कि 12 साम्राज्य का विस्तार हो लेगा। बेजेंतिया पूर्वी रोमन साम्राज्य में बेजेंतिया का बड़ा साम्राज्य का विस्तार हुआ, बेजेंतिया साम्राज्य का। ठीक है, इस बेजेंतिया ने क्या किया, बेजेंतिया ने तुर्की के अधिकार क्षेत्र वाले, यहाँ पर तुर्की के अधिकार क्षेत्र वाले क्या था, उस्मानिया था। यानी कि यहाँ देखिए तुर्की के अधिकार क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में उस्मानिया पड़ता था। उस्मानिया पड़ते था। ये है ना तुर्की के अधिकार क्षेत्र में उस्मानिया क्षेत्र का नया क्षेत्र का विस्तार हुआ था, उनके साम्राज्य का विस्तार हो गया जो तुर्की के अधिकार में आता था। इसने जो है ना यानी कि बेजेंतिया ने उस्मानिया से टक्कर ले लिया। इससे क्या हुआ कि उस्मानिया यानी कि तुर्की के अधिकार क्षेत्र वाला उस्मानिया जो था ना, इसने बेजेंतिया पर कब्जा कर लिया, मतलब कि इस युद्ध को जीत लिया और कब्जा कर लिया। इसने बड़ा सा साम्राज्य से टक्कर ले लिया था। स्वाभाविक है, और कोई पावरफुल व्यक्ति है उसके नज़दीक यानी कि लो व्यक्ति को रख दीजिएगा तो स्वाभाविक है जो पावरे वाला जीतेगा। यहाँ पर जिसके पास शक्ति होता है वही विजय होता है, जिसके पास दिमाग और शक्ति दोनों यानी कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों मजबूत हो वही युद्ध में विजय होता है। यही बात यहाँ पर हुआ। यानी कि इस बेचारा तो कमज़ोर था ही, परंतु इसने मतलब कि शक्तिशाली रोमन साम्राज्य सबसे शक्तिशाली उस्मानिया से टक्कर ले लिया। परिणाम हुआ कि लास्ट में उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार यानी बेजेंतिया के क्षेत्र वाला जो कुस्तुनतुनिया था, जिसके कंस्टेंटिनोपल कर रहा था, जिसके पूर्वी रोमन साम्राज्य था, उस पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर यूरोपीय लोगों को व्यापार करने में कठिनाई देने लगा इसने, यानी कि उस्मानिया। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार लिया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, एक ही स्थल मार्ग से यूरोप के लोग जो है स्थल मार्ग से व्यापार करते पहले ठीक है, पहले बार स्थल मार्ग से व्यापार करता था। उसे अधिकार करने के बाद कुछ तुर्की के हाथ में चला गया। ठीक है, अधिकार करने के बाद कब्र को ये क्षेत्र अधिकार कर लिया, यानी कि तुर्की के हाथों में चला गया। अब यहाँ तुर्की जो है ना यूरोपीय लोगों से, जो यूरोपीय लोग भारत में व्यापार करने आते थे उसे मनमाने ढंग से टैक्स लेने लगे। वो रास्ता बंद कर दिए। ठीक है, रास्ता बंद कर दिए, मनमाने ढंग से टैक्स लेने लगे। स्वाभाविक है, और रास्ता एक हो तो टैक्स लेना स्वाभाविक है, लाभ प्राप्त करना ज़्यादा चाहेगा, ज़्यादा शोषण करेगा, अपना मन से टैक्स लगाएगा। यही बात हुआ, जिसके कारण जो है ना यहाँ पर आपको ये रास्ता ब्लॉक हो गया। स्थल मार्ग जो है ना व्यापार करता था, स्थल मार्ग बंद हो गया, बंद हो गया। बंद इसलिए हुआ क्योंकि उसको जब यूरोपीय लोग था उसे भारत से जो वस्तु ले जाया जाता था उसे मुनाफा बहुत ही कम प्राप्त होता था। काहे कि यहाँ पर इतना ना टैक्स लगा दिया था ना कि वहाँ ले जाते जाते उसको बहुत ही कम मुनाफा होता था, जिसके कारण इसने इस रास्ता से आने जाने का फैसला लिया जो नहीं जाना है इस रास्ता से। तब क्या हुआ, अरब के लोग जो है ना ये अरब के लोग ये हिंद महासागर से जो है ना भारत आते थे, हिंद महासागर से भारत आते थे और भारत से मसाला लेकर के, ठीक है, और अरब फिर पहुँचे थे। अरब क्रॉस करके ये भूमध्य सागर पार करते हुए यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं, जो यहाँ पर कुछ क्षेत्र है, कौन सा, इटली और एथेंस। देखिए यहाँ पर कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ क्षेत्र है क्या, इटली, यहाँ पर कुछ एथेंस हो जाएगा, एथेंस जिसे ग्रीस कहते हैं।
राजधानी है, इटली की रोम राजधानी है, रोम है। यानी कि अरबवासी ने भारत से मसाला लेकर के, यानी जो भी वस्तु हो लेकर के इन्होंने अरब पहुंचा था। अरब से भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर पार करते हुए, ठीक है, और इटली पहुंचता था। इटली और एथेंस में पहुंचता था, तो यहाँ पर सप्लाई करता था। और इटली एथेंस जो मिलकर ने पूरा यूरोप में वो सामान या वस्तु मसाला जो भी हो, मिर्च है, काली मिर्च है, मसाला है, अदरक है, जो भी हो, वो पूरा यूरोप में पहुंचाता था। यूरोप के व्यक्ति डिमांड इसलिए करता था, देखिए यूरोप में डिमांड इसलिए करता था, यूरोप जो है ना ठंडा क्षेत्र है, यूरोप क्या है, ठंडा क्षेत्र है, और ठंडा क्षेत्र होने के कारण जो है वहाँ पर मांस का उपयोग करते थे, लोग मांस खाते थे, ठीक है। ठंडा क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर लोग मांस खाते थे। तब क्या हुआ, मांस को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें मसाला को प्रयोग करता था, मतलब मसाला को लभेर करके और उसे अधिक समय तक रखा जाता था। मांस खाने से क्या होता था, उसमें हीट पैदा होता था, गर्मी आता था, जिस कारण उसको डिमांड था, मसाला का डिमांड था उसे सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, सुरक्षित रखने का डिमांड था, ठीक है। पहले तो फ्रिज होता नहीं था, फ्रिज रहता तब ना उसे मसाला की जरूरत नहीं पड़ता, उसे अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखना पड़ता, मतलब कि जो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। परंतु उस समय था नहीं, प्राकृतिक के ढंग से वो लंबे समय तक मांस को रखना चाहता था, तो मसाला को लभेज करके उसे लंबे समय तक रखा जा सकता था। इसी कारण भारत से मसालों का डिमांड था यूरोप में, ठीक है। देखिए यहाँ डिमांड था। अधिकार के यहाँ पर देखिए, जब ये अरबवासी यहाँ पर जो मसाला पहुँचाते थे, यहाँ पर थे ना अरबवासी, अरब के लोग जब यहाँ इटली और एथेंस में मसाला पहुँचाते थे, वो इटली और एथेंस के लोग पूरे यूरोप में मसाला पहुँचाते थे। जब ये भी रास्ता बंद हो गया, क्या ये भी रास्ता बंद हो गया, ठीक है, और एक रास्ता ये चालू है, मान के चलिए ये रास्ता बंद हो गया एक, और दूसरा रास्ता चालू कर दिया, ठीक है, दूसरा रास्ता चालू हो गया। ये भी जो है ना, जब एक रास्ता इसको भी मतलब कि जो भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय का एक ही रास्ता बचा, ये भी क्या किया, जो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए टैक्स प्राप्त करने के लिए ये भी मनमाने करने लगा। और ये भी जो है ना, मतलब कि यहाँ से ले जाता था, यहाँ इसी अधिक दामों में उपलब्ध कराता था। ये नहीं जो मान के चलिए 50 रुपया का वस्तु खरीदे, 50 रुपया का वस्तु खरीदे, तो हम इसे 100 में बेचे, इसे 100 में बेचे, अगला को 100 में दे, इतना भी नहीं कर रहा था, दुगुना भी नहीं, ये चाह रहा था कि हम 200% लाभ कमाए। तो यहाँ पर जाते जाते ये वस्तु यूरोप में जाते जाते वो है ना कितना हो जाता था 300% हो जाता, ये भी मतलब कि 250% हो जाता था, मानिए 250% हो जाता, जिसके कारण वो महंगा सामान हो जाता था, जिसके कारण वो महंगा सामान हो जाता, बिक नहीं पाता था। ऐसे डिमांड तो था ही, आदमी लेगा ही जो अमीर होगा, जिसके पास पैसा उपलब्ध होगा, जिसके पास कम पैसा वो कहाँ से ले पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, जिसके कारण जो है ना यूरोप के लोग कहा ऐसा नहीं होगा। अब उसने सोचा जे अब जो है ना हमको अलग रास्ता खोजना पड़ेगा ताकि भारत से व्यापार कर सके। यहाँ से यूरोप के लोग जो है ना बहुत सारे अभियान चलाए भारत खोजने के लिए, अटलांटिक महासागर होते हुए भारत तक पहुँचने के लिए बहुत सारे जो है ना बहुत सारे अभियान चलाए, जिसमें था यहाँ पर एक पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली। ये तो बता दिए है ना, ठीक है। यहाँ पर एक पुर्तगाली है और यहाँ पर एक स्पेन है। पुर्तगाली से पहले स्पेन ने एक अभियान छोड़ा था भारत की खोजने के लिए, परंतु इसने भटकने के कारण भटकते भटकते अटलांटिक महासागर पार करके ये जो है ना अमेरिका पहुंच गया। चला था भारत की खोज करने के लिए, परंतु पहुंच गया अमेरिका। काहे कि इसके उस समय जो है ना कोई तरह का मैप या टेक्नोलॉजी या दिशा सूचक यंत्र
इस कोई भी प्रकार के संयंत्र नहीं था, जिसके कारण जो है ना इन्होंने चला था भारत की खोजने के लिए, परंतु खोज लिया अमेरिका के। ठीक है, ये 1492 में खोजा था अमेरिका के, 1492 में अमेरिका का खोज किया था कोलंबस ने। स्पेन के कौन था? स्पेन के कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज लिया, जबकि बाद में पुर्तगाली चला। बाद में क्या चला? पुर्तगाली भारत को खोजने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है ना बहुत सारे अभियान चले। देखिए पुर्तगालियों ने भारत की खोजने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए, जिसमें से पहला अभियान मान के चलिए यहाँ तक आया, कोई लौट गया। दूसरा अभियान यहाँ तक आया, लौट गया। तीसरा अभियान यहाँ तक आया, लौट गया। चौथा अभियान यहाँ तक आया, लौट गया। इनाहिते करते करते जो है ना यहाँ तक आदमी पहुँचा था, व्यापारी यहाँ तक पहुँचा था। यानी कि पुर्तगाली ने बहुत सारा अभियान चलाए, जिसमें से एक व्यापारी था जो यहाँ तक पहुँचा था, उसका नाम था देखिए एक व्यापारी था जो यहाँ तक पहुँचा था। यहाँ देखते हैं जो व्यापारी किसके नेतृत्व में पहुँचा उसके बारे में देखते हैं। देखिए ये व्यापारी था ना, देखिए वहाँ पुर्तगाल के राजा कौन था? पुर्तगाल के राजा था हेनरी। पुर्तगाल के राजा था प्रिंस हेनरी। पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी। पुर्तगाल के राजा प्रिंस बार्थोलोमेव डियाज यहाँ पहुंचा था। ठीक है, प्रिंस देखिए पुर्तगाल के राजा पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी, जिसे नेविगेटर कहते हैं, नेविगेटर कहते हैं। ठीक है, नेविगेटर कहते हैं। नेविगेटर मतलब हो जाएगा, नेविगेटर मतलब कि नाव से समुद्री मार्ग के खोजने वाला, यानी कि नाव से समुद्री मार्ग के खोजने वाला, नाव से समुद्री मार्ग को खोजने वाला उसे नेविगेटर कहते हैं। नेविगेटर मतलब वही होता है सेंस। ठीक, प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में है ना यहाँ पर जो है ना एक व्यापारी पहुंचा था, उसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। क्या था? बार्थोलोमेव डियाज। यहाँ पर व्यापारी था बार्थोलोमेव डियाज था, जिसने प्रिंस ऑफ हेनरी के नेतृत्व में यहाँ तक भेजा गया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? प्रिंस ऑफ वेल्थ ने क्या किया? यहाँ पर जो है ना अफ्रीका के पश्चिमी तट का मैप तैयार करवाया। यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी तट का मैप तैयार करवाया था प्रिंस हेनरी ने। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी तट का मैप तैयार किया। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी तट का मैप तैयार करवाया था प्रिंस ऑफ हेनरी ने। ठीक है, किसके नेतृत्व में? बार्थोलोमेव डियाज के नेतृत्व में करवाया था। मतलब कि यही गया था यहाँ पर और करवाया था। जिसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पुर्तगाली को भेजा गया। ये अभियान, एक अभियान और था जिसको पुर्तगाली को भेजा गया, उसको कहा गया यहाँ तक जाओ और कैसू करके आपको भारत तक पहुँचना है। तो वास्को डी गामा ने 1497 में पहुँचा था। वास्को डी गामा जो है ना, वास्को डी गामा 1497 में जो है ना, यह जो है अफ्रीका के यहाँ पर एक नाम है जिसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। होप यानी कि केप ऑफ गुड तक पहुंचा 1400, मतलब कि देखिए पुर्तगाली ने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। ठीक है, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा और यहाँ पर इसे एक
एक व्यापारी मिला, अरब का व्यापारी। क्या है कि अरब से व्यापार होता था तो ये कहीं जाता होगा यहाँ भारत, तो इसको हिंद महासागर के बारे में नॉलेज होगा, इसी कारण मतलब कि इसको यहाँ पर बताया। किसको? तो वास्को डी गामा को। तो चलिए हम बताते हैं जी, इस रास्ते से अगर जाइएगा तो भारत निश्चित यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि इसको जो है ना भारत के बारे में हिंद महासागर से जो रास्ता था उसको मालूम था कि इसी एरिया में भारत होगा। तो इसने ना वास्को डी गामा को जो है ना अब्दुल मलिक, एक व्यापारी पथ प्रदर्शक अब्दुल मलिक था। अब्दुल मलिक, पथ प्रदर्शक अब्दुल मलिक मिला था, अब्दुल मलिक, ठीक है, जिसे वास्को डी गामा को बताया था कि इसी एरिया में भारत है। देखिए ये व्यक्ति जहाँ पर हजारों मील एकदम काली अंधेरी, कोई आता पता नहीं, जिसको पार करना था वो जान जोखिम में डाल करके, ठीक है, और यह हिंद महासागर पार किया। 4 नाव लाया था, 150 व्यक्ति के साथ पहुंचा था, ठीक है। ये जो है ना जान जोखिम में डाल करके और भारत तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। आखिर कुछ तो बात होगा, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने का प्रयास किया, आखिर के उसके जो है ना भारत मिल ही गया, आखिर में भारत ही मिल ही गया। यहाँ पर केरल में जो है ना, ये केरल में एक है ना तट है काली, क्या कहता है केरल में, कालीकट, केरल में है ना कालीकट बंदरगाह, कालीकट एक बंदरगाह है जहाँ पर जाकर के वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा पहुँचा जी। 10 माह लग गया था इसे, 10 माह, ठीक है। 1498 में पहुँचा, 1498 में पहुँचा। ये जो है ना 1497 में ये प्रारंभ किया था, यानी कि पुर्तगाल से जो है ना चलना प्रारंभ किया था, और 10 माह लग गया इसे, 10 माह लग गया, ठीक है, 10 माह लग गया। ये चलने का डेट है, ये नहीं 1498 में पहुँच गया, पहुँचा 98 में, 97 में चला था, पहुँच गया। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर उसको स्वागत किया था एक राजा था वहाँ के, जमोरीन, जिसका नाम क्या था, जमोरीन। यहाँ का राजा जमोरीन ने स्वागत किया, ठीक है, स्वागत किया जमोरीन। और यहाँ से बहुत सारे मसाला जो है ना, यहाँ पर 3 महीना रहा, पुर्तगाली ने 3 महीना रहा, कितना दिन, 3 माह रहा। और यहाँ से जब लौटा, हिंद महासागर होते हुए, केप कोपन होते हुए, अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए जब पुर्तगाल पहुँचा, और यहाँ पर जो मसाला जमोरीन ने दिया था स्वागत में, मसाला काली मिर्च, अदरक, धनिया जो भी दिया था, उसे यहाँ ले गया ना, यहाँ पर उनको ना पुर्तगाली को 60% लाभ हुआ। कितना? 60 गुना लाभ हुआ। तो भाई जिसको व्यापार में और 1 रुपया का हार, उसे 60 रुपया मिला, लाभ हुआ, तो क्यों नहीं खोजेगा वो स्थान को, जिससे कारण काहे नहीं खोजेगा। जो 1 रुपया को 60 रुपया लाभ हो रहा है, और लाभ यानी कि व्यापार मतलब ही होता है अधिक से अधिक लाभ करना, व्यापार मतलब ही होता है, व्यापार मतलब होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, ठीक है। तो क्यों नहीं वो भारत के खो जाएगा, क्यों नहीं यहाँ पर आकर के वो निवास मतलब कि बस जाएगा, वो यहाँ से माल सप्लाई करेगा। यही सब घटना है, ठीक है। 60 गुना लाभ हुआ वहाँ ले जाकर। तब क्या इसमें है ना, यहाँ अफ्रीका के पश्चिम यानी कि अटलांटिक महासागर होते हुए, हिंद महासागर होते हुए, इसने कम से कम 150 वर्ष तक मतलब कि व्यापार किया इस रास्ते से। इससे पहले यानी कि कोई कंपनी नहीं जानता होगा, परंतु यहाँ तक जाने के सक्षम जाने कि कोई भी उसका नॉलेज नहीं होगा, जिसके कारण व्यापार ये अकेले कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कर करके जो है ना बहुत सारे कंपनी आने लगे।
100 साल या 150 साल के बाद बहुत सारी कंपनी आने लगा, जिसमें से जो था ना एक ब्रिटेन की कंपनी भी था जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल तब तक यहाँ पर व्यापार किया जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसे खदेड़ न दिया। ठीक है, जब यहाँ पर पुर्तगाली जो है ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल को खदेड़ कर बाहर करने लगा, ठीक है, एक समय ऐसा आया कि ब्रिटेन ने पूरा भारत पर कब्जा कर लिया। व्यापार मकसद तो व्यापार का था, परंतु इतना लाभ हो रहा था, इतना मतलब बेनिफिट हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने भारत पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। यानी कि भारत को सोने के चिड़िया से चमकते हुए बालू का ढेर बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है ना अंग्रेज ने बहुत शोषण किया और बहुत सारे धन लूटे, और ऐसे करते करते ब्रिटेन ले गए। एकमात्र शासन बच जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटेन का मात्र भारत में शासन बच जाता है, जो इतना शोषण किया, 100 वर्षों तक शासन किया। यहाँ पर व्यापार के साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व भी जमा लिया था। भारत में जो है ना ब्रिटेन वाले व्यापार के साथ जो है ना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। देखिए कैसे भारत में लोग व्यापार करने यूरोप से आते थे, और धीरे धीरे व्यापार करते कैसे एक बड़ा सा देश भारत जो गुलाम बन गया। यानी व्यापार करते करते भारत का बड़ा सा क्षेत्र गुलाम कैसे बन गया, इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे जो कैसे कंपनी आया, कौन सी कंपनी आया, कैसे व्यापार किया, शोषण किया, आंदोलन हुआ। जैसे महात्मा गांधी, बहुत सारे ऐसे सुभाष ऐसे नेता थे जिसने भारत की फिर से आज़ादी करने में सहयोग किया। फिर से भारत आज़ाद हुआ। अमेरिका भी गुलाम था, इसको भी यूरोप वाले ने अधिकार कर लिया था, इसमें भी क्रांति हुआ, स्वतंत्र हुआ। देखिए जो अभी वर्तमान में अमेरिका कितना डेवलपमेंट है, वो ऐसा देश को गुलाम बना सकता है, तो भारत तो बन ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर मूर्खों का राज चल रहा था। यानी कि यहाँ पर आदमी अपने में लड़ रहा था, यहाँ एक राजा दूसरे से लड़ रहा था, तो क्यों नहीं तीसरा आकर के यहाँ पर हक जमाएगा। जो व्यक्ति अपने में लड़ रहा है वो दूसरा कब भी चाहता है जो उसको हम बंदी बना ले या उस पर अधिकार कर ले, यही तलाश में रहता है, देखते रहता है जब कब कमज़ोर बनेगा जो हम इस पर हमला करेंगे। वही बात हो गया, भारत गुलाम बन गया। गुलाम के बाद जो है बहुत सारे शोषण हुआ, लड़ाई हुआ, आगे 47 में देश आज़ाद हुआ। इसी सब मतलब कि पूरी हिस्ट्री के निचोड़ जो है ना यहीं से पड़ा था। एक व्यापार करने आया, व्यापार करने के बाद गुलाम हुआ, कैसे आगे बढ़ा, ये हिस्ट्री के निचोड़, यानी कि ये मूल आधार है, यहीं से आधुनिक भारत स्टार्ट होता है। कल पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, कौन से कंपनी आए गए रहे, युद्ध हुआ, ये सब पढ़ेंगे हिस्ट्री में। और क्या ठीक है, देखिए पुनर्जागरण, यहाँ पर क्या है, पुनर्जागरण में यूरोप में पुनर्जागरण, यहाँ पर जो था ना, देखिए यहाँ उस तुर्की की कुस्तुनतुनिया, यानी कि यहाँ पर जो है ना कुस्तुनतुनिया, बेजेंतिया है ना, बेजेंतिया की कुस्तुनतुनिया कहते हैं, कुस्तुनतुनिया, यहाँ पर जो है ना विद्वान लोग रहते थे, सांस्कृतिक से बहुत ही परिचित लोग, सांस्कृतिक यानी कि पहले जो लोग संस्कृत जानते थे वो स्वाभाविक है विद्वान ही रहते थे, ऋषि मुनि सब। यहाँ पर है ना विद्वान लोग रखते थे, विद्वान लोग रहते थे। यानी कि यहाँ पर जब उस्मानिया का तुर्की पर अधिकार हो गया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ के विद्वान लोग जो है ना यहाँ से प्लान कर गए यूरोप में, सब जितना भी बुक था, नॉलेज टेक्नोलॉजी जितना भी था, जो रिसर्च कर रहा था, सब लेकर के यूरोप में
यूरोप में प्रवेश कर गए। क्या यहाँ पर तुर्की अधिकार कर लिया, यहाँ पर मनमाना करने लगा। ठीक है, तो यूरोप में क्या हुआ इस समय, जी यहाँ पर जितना भी विद्वान थे यूरोप में जाकर के टेक्नोलॉजी का विकास करने लगा, यानी कि मानव केंद्रित हो गया। क्या हो गया? मानव केंद्रित। मानव केंद्रित के मतलब है केंद्रित, मानव केंद्रित के मतलब हो जाएगा कि मानव ने तर्क पर विश्वास करने लगा, तर्क शक्ति पर। स्वाभाविक है, ये अच्छा भी है। तर्क पर विश्वास करने लगा, ज्ञानता पर विश्वास करने लगा, यानी कि टेक्नोलॉजी, बहुत सारे आविष्कार पर विश्वास करने लगा। टेक्नोलॉजी और विज्ञान, टेक्नोलॉजी और निर्माण, यानी कि मानव यानी कि तर्क शक्ति पर कार्य करने लगा। उसके बाद आया दूसरे स्थान पर ईश्वर केंद्रित हो गया। क्या? ईश्वर केंद्रित हो गया। यानी कि आदमी ने ईश्वर पर केंद्रित, यानी कि ये कहने लगा इस समय, इसके बाद ईश्वर केंद्रित हो गया था। यानी कि ये कहने लगा आदमी, ये लोग सब, जो हो रहा है हमसे नहीं हो रहा है, ये जो है ना ये सब ईश्वर करा रहा है, जिसके कारण आदमी काम करना बंद कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। इससे क्या हुआ, यहाँ पर पूरा चीज चौपट होने लगा, पूरा व्यवस्था खराब होने लगा। जे भाई अगर सब ईश्वरे पर छोड़ देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम काहे आए। जिसके कारण जो है ना, इसके बाद जो है, जिसके कारण ईश्वर केंद्रित हो गया, जिसके कारण जो सब काम चौपट होने लगा। फिर सेकेंड स्टेज में जो है ना, इसके बाद जो है यहाँ पर जब उस्मानिया का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ था, तब ये विद्वान सब सोचे जो आखिर के ईश्वर होता, इसने तर्क दिया, विद्वान सब ने तर्क दिया इसको, ईश्वर केंद्रित वाले को, आखिर के ईश्वर होता तो हमें यहाँ पर क्यों नहीं रक्षा किया, तर्क देने लगे। तो फिर जो है ना पुनर्जागरण का सिद्धांत है, पुनर्जागरण होने लगा, यानी यूरोप में जागरण होने लगा। यानी कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करके छोड़ रहा था, ये विद्वान ने फिर तर्क दिया पुनर्जागरण, यानी कि जो ज्ञान दब गया था उसे पुनः प्रयोग में लिया, जिसे पुनर्जागरण कहा जाने लगा। यानी कि यूरोप में उसी समय जो है ना पुनर्जागरण के भाव आने लगा, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, दिशा सूचक यंत्र, ये सब आविष्कार करने लगे वहाँ के विद्वान सब। ठीक है, यही 3 कारक मूलतः था। यानी कि भारत में कहेगा यूरोपीय व्यापार के आगमन के कारण क्या थे, तो 3 था। भारत में वस्तु यूरोपीय में डिमांड था बहुत ही, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया का अधिकार होने के कारण ही समुद्री मार्ग का खोज करना पड़ा। और यूरोप में पुनर्जागरण, यानी कि जानते हैं पहले इस मानव केंद्रित था, अब ईश्वर केंद्रित हो गया था, ईश्वर केंद्रित फिर भी पुनर्जागरण, यानी कि फिर मानव केंद्रित होगा जिसे पुनर्जागरण कहा जाने लगा, यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास करने लगा। ठीक है, और इसी के साथ जो है कल ये तो परिचय, ठीक है, ये परिचय था, इंट्रोडक्शन। कल से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये जो है ना सभी एग्जाम के लिए कंफर्टेबल है, सभी ऑल एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम, EXAM एग्जाम के लिए है। आप हंसने वाली बात नहीं है, वास्तविकता में देखिएगा ना, इतना फैक्ट और इतना समझ मैप के साथ बहुत ही कम ही मिलेगा। ऐसा बातें बहुत सारे हैं, परंतु हम अपना जनते प्रयास करते हैं सारे फैक्ट ठीक है और मैपिंग एक साथ करते हुए आगे की ओर बढ़े। सब एग्जाम के लिए, जैसे मान के चलिए आपको यूपीएससी, बीपीएससी, बीएस दरोगा, ठीक है, ये सभी 1 डे एग्जाम के लिए जो है ना, 1 डे हो या 2 डे हो, सब एग्जाम के लिए परफेक्ट है। आप आगे के देख सकते हैं। अरे नहीं बहाना तो 1 डे तो हो ही जाएगा यार, दरोगा नहीं तो बीपीएससी हो ही जाएगा, ये नहीं हो पाएगा तो क्या। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
नेक्स्ट कल यहाँ पर किस किस के लिए है देख लेते हैं। देखिए ये जो है ना एग्जाम सभी एग्जाम के लिए ऑल एग्जाम एग्जाम के लिए है।